ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं न्यू वैकेंसी के साथ। नॉर्थ कोल लिमिटेड NCL के द्वारा एक वैकेंसी विज्ञप्ति आई हुई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस समय ये सोने पे सुहागा का काम करेगी। बहुत अच्छी सी विज्ञप्ति आई हुई है। जो अप्रेंटिस जो ITI के बाद अप्रेंटिस कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी सी वैकेंसी ये आई है। इसको एक बार जो फॉर्म को अप्लाई करें और अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को एक बार और देखें। इसके सिलेबस के बारे में जो भी चीज़ है हर एक चीज़ पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि हम इस चर्चे को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम रेफरेंस नंबर या विज्ञप्ति संख्या की बात करें तो विज्ञप्ति संख्या आपकी ये है जो रेफरेंस नंबर इन्होंने दे रखा है। आउट ऑफ डेट 10/7/2020 को ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप इस गोल्डन टाइम की तरह ये बहुत अच्छा सी एक विज्ञप्ति आई हुई है। ये जो NCL के द्वारा स्टार्ट हुई, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इन्होंने कर रखा है टेबल ए, जो इन्होंने टेबल ए दिया है उसके हिसाब से इन्होंने देखिए पहले मैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में पहला इसमें दे दिया इनको क्वालिफिकेशन। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक हम बात करेंगे। वीडियो उसको जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। लेकिन यहाँ पे सैलरी रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर चीज़ पे हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहला इन्होंने दे रखा है क्वालिफिकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन जो टेबल ए में दिया रखा है क्वालिफिकेशन वही आपको क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। और इससे अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो इनके लिए कोई मायने नहीं। अगर हायर क्वालिफिकेशन आपने रखा है तो इनके लिए कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने क्वालिफिकेशन इन्होंने जो दे रखा है ऑफिशियल, इसी क्वालिफिकेशन पे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी और फॉर्म फिलअप होगा। तो पहला दे इसने असिस्टेंट फायरमैन के लिए दिया है जो ट्रेनी के लिए है। ग्रेड C का है, डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए और 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट से आपका डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, तभी इसके आप असिस्टेंट फायरमैन के लिए आप एलिजिबल है। फिर यहाँ पे फोरमैन के लिए इन्होंने दिया रखा 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए इनके पास। इंजीनियर भी गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन पोस्ट के लिए इन्होंने बहुत अच्छा पोस्ट दिया। टेक्नीशियन के जो अप्रेंटिस के लिए है, ITI प्लस अप्रेंटिस के लिए इन्होंने दे रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे तो टेक्नीशियन पहला इन्होंने दिया फिटर के जो हाई स्कूल होना चाहिए आपका, किसी भी बोर्ड एग्जाम से हाई स्कूल होना चाहिए। और आपके 2 इयर्स का ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से, ठीक है। और जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT या SCVT दोनों का मान याद रखिए। यहाँ ध्यान रखिए, बहुत जगह पे बस NCVT चलता है, यहाँ पर NCVT और SCVT दोनों चलेगा। फिर मिनिमम 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए, जो NCVT या SCVT के थ्रू अप्रेंटिस एक्ट 1961 के द्वारा होना चाहिए, 1961 के द्वारा होना चाहिए। ये सभी ITI के लोग इन्होंने यही सेम दे रखा है क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जो फिटर का है वही इलेक्ट्रीशियन का, वही टर्नर का, वही मशीनिस्ट का है और वही बिल्डर का सेम एज क्वालिफिकेशन इन्होंने प्लस अप्रेंटिसशिप दे रखा है। अब बहुत अच्छी सी वैकेंसी है, इसको ज़रूर आप लोग एक बार दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा। इसका पेपर बहुत हार्ड नहीं आता, इसका पेपर बहुत अच्छा होता है। 70-30 का इनका रेशियो बनाते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग दो। तो जो स्टार्टिंग इसका डेट होगा आपका 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 25 अगस्त तक ये चलेगा, इसका लास्ट डेट है। अब इन्होंने क्या रखा है पोस्टिंग ऑफ वैकेंसी, यानी पोस्टों की कितनी संख्या, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी इन्होंने दे रखी है, इसके बारे में इन्होंने एज कैटेगरी बांट रखा है। एज कैटेगरी इन्होंने दे रखा है रिजर्वेशन के हिसाब से। तो देखिए हर क्या दे दिया यहाँ पे। टेक्नीशियन फिटर के लिए अगर बात करें तो टेक्नीशियन फिटर के लिए अनरिजर्व 52 सीटें हैं और 52 सीटें खाली हैं। और ESW के लिए 12, SC के लिए 18 और ST के लिए 25 और OBC के लिए वही नॉन क्रिमिनल के लिए 18 सीटें, यानी OBC के लिए यहाँ पे बहुत कम सीटें दे रखा है इन्होंने, ओनली 18 सीट दे रखा है। टोटल यहाँ पे 125 सीटें हैं। ये बात करते हैं ये फिटर के लिए। फिर उसी तरह इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो टोटल सीटें यहाँ पे जो दिए रखे हैं इन्होंने 16 और 57 दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के दे रखा है इन्होंने सबके लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब में डाला इन्होंने। यहाँ पे 57 और 16 के रेशियो में दे रखा है। 57 और 16 के हैं, यहाँ पे 57 और 16 हैं।
ठीक है, जिसमें ये दे रखा है अनरिजर्व वालों के लिए दे रखा है। और उसके बाद ESW के लिए यहाँ पे 14 सीटें दे रखा है। फिर इन लोगों ने ESW के बाद SC के लिए 4 और 21 है, ST के लिए 6 और 28 है, और OBC के लिए 4 और 21 सीटें हैं। टोटल 33 और 141 सीटें दे रखा है इन्होंने। PFW के लिए यहाँ पे अलग से PWBD के लिए यहाँ पे दिया है, अलग से सीट इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ का यहाँ पे दे रखा है नीचे की क्या फुल फॉर्म होगी। UR का अनरिजर्व, SC का शेड्यूल कास्ट, ST का शेड्यूल ट्रिबर, OBC OBC का नॉन क्रीमरी लेयर। ठीक है, अदर बैकवर्ड के लिए इन्होंने दे रखा है। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, एक बार जरूर पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने देगा नोट द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड द रिजर्व वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड एनी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। यानी इन्होंने जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, इनको जो एक्चुअल इनके डिपार्टमेंट इन्होंने साफ कर रखा है। जो इनके डिपार्टमेंट में जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट, जो जगह रिक्तियाँ खाली हैं, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी वैकेंसी को यहाँ पे क्या किया है, दे रखा है। उसके हिसाब से इन्होंने दे रखा है कि मेरे यहाँ इस विभाग में, इस कैटेगरी में इतने वैकेंसीज खाली हैं, उसके हिसाब से इन्होंने दे रखा है। ठीक है, और ठीक है, तो जो भी है आप लोग एक बार देखिएगा ज़रूर। द डिटेल आप पोस्टिंग आप एयर मार्क आप PW कैटेगरी के लिए यहाँ पे दे रखा है। इसमें हर अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं कि अब आपका यहाँ पे देखा जाए पे स्केल, ये पे स्केल इन लोगों का क्या रखा गया। पे स्केल जरूर देखिएगा एक बार। इन्हों पे अगर पे स्केल की बात करें तो फोरमैन के यहाँ पे 31,852 रुपया पर मंथ दिया गया है। फोरमैन के लिए दोनों में एक ही है, लेकिन फीटर के लिए दिया गया है। हम तो देखते हैं वही बात हुआ। फीटर के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है मिनिमम ऑफ डेली रेट। यहाँ पे डेली रेट इन्होंने रखा है, मंथली के लिए नहीं रखा। डेली रेट कैट थर्ड बेसिक पे इन्होंने दे रखा है 1,065 रुपये 55 पैसे पर डे दिखा है। यानी मंथ का नहीं, यहाँ पे पर डे का इन्होंने पैसा दे रखा है, जो 1,065 रुपये पर डे का होगा। ठीक है, यही सारे ITI वालों के लिए सेम रेट इन्होंने रखा है, 1,065 रुपये 55 पैसे पर डे। मंथ में आप कम इसका मल्टीप्लाई 30 का कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कितने रुपये पर मंथ बनेगा। इसके साथ साथ इसके बाद इन्होंने बहुत चीज़ इन्होंने एडिशनल भी इन्होंने आपके लिए दे रखा है। आपको TA DA अलाउंसमेंट, बोनस, स्पेशल अलाउंसमेंट्स, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब देंगे। ठीक है, यहाँ पे बोनस, स्पेशल अलाउंस और जो भी आपको मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा सब इन्होंने देंगे। मेडिकल फैसिलिटी भी देंगे। ठीक है, तो हर आपको जब आप हर एक चीज़ यहाँ पे ये आपको ट्रेनिंग आफ्टर आपको सब कुछ देंगे। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन आपको ST SC OBC नॉन क्रीमिलियर लेयर के लिए देंगे। जो लिस्ट वाइज यहाँ पे आपको जो सेक्शन A में दिखाया गया था, उसी के हिसाब से ये लोग देंगे सबको। ठीक है, अलग से कुछ नहीं मिलने वाला है, जो आपके इन्होंने दे रखा उसी हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो आप लिस्ट चेक करके आपको जो जिस आप कास्ट से हैं, जिसमें बिलोंग करते हैं आप कैटेगरी में, उस कैटेगरी में ज़रूर अप्लाई करें फॉर्म को। बहुत अच्छा सा फॉर्म दिया है, ज़्यादा इसमें आपकी ज़्यादा फाइटिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम ही बच्चे हैं जो अप्रेंटिस करते हैं ITI के बाद। तो जितने भी अप्रेंटिस हैं उनके लिए तो ये गोल्डन टाइम है ही है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो इन्होंने एज लिमिट दिया है 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक दिया है। 18 से 30 साल का इन्होंने दे रखा है। उसके बाद पर एज रिलैक्सेशन दिया है, जिसमें और रिजर्व और ESW इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए कुछ नहीं दिया है, नो रिलैक्सेशन दिया है। SC ST के लिए 5 ईयर और OBC के लिए 3 ईयर्स और PW और रिजर्व के लिए 10 और PW OBC के लिए 13 वर्ष और PW SC ST के लिए 15 वर्ष का इन्होंने पूरा दे रखा है। एज लिमिट भी इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है, आप ज़रूर देखें, बहुत से बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने 500 रुपये पर रख रखा है। OBC और जनरल और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए, SC ST और PW के लिए, और जो भी डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं, यानी जिनके माता पिता उसमें वर्क कर रहे हैं, डिपेंडेंट हैं, उनके लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई फीस नहीं है। OBC और SC ST के लिए, OBC और अनरिजर्व के लिए 500 दे रखा है। ठीक है,
तो आप जो भी फीस अनाउंसमेंट करिएगा बहुत ही सावधानी से रखिएगा। इन्होंने कहा कि बिना फीस पेमेंट किए आपका फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा, इन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या, देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस का रिटन एग्जाम लेगा। ये रिटन एग्जाम में देखिए अब ओनली ITI वालों के लिए इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिटन एग्जाम में ये टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जिसमें से 70 क्वेश्चन आपके जो होंगे क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, आपके ट्रेड वाले होंगे, और 30 क्वेश्चन जो आपके होंगे के वो आपके जो होंगे रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के, जो भी ग्रामर के हैं वो सब क्वेश्चन ये दे पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस पूछेंगे। ठीक है, मैथ्स के कुछ कैलकुलेशन ये लोग पूछेंगे 30 नंबर के, और 70 नंबर जो आपका टेक्निकल से आपका आएगा। जी OMR सीट पे ये लोग देंगे। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें नो नेगेटिव मार्क, इनका नो नेगेटिव मार्क होता है, नेगेटिव मार्क नहीं होता है। ये OMR सीट पे पेपर लेते हैं, और जो 90 मिनट का होता है, ये 90 मिनट का टोटल एक टाइम देंगे आपको, और 100 क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, लगभग 48 या 47 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन को पढ़ने और लिखने के लिए, पढ़ने और समझने और उसको हल करने के लिए मिलेगा, और गोला फिलअप भी करने के लिए उतना में आपको करना है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन अपना फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिनिमम कट ऑफ इन्होंने दे रखा है कि पुराने हिसाब से इन्होंने दे रखा है 50 मिनिमम कट ऑफ रहता है यस अनरिजर्व और USW के लिए, और OBC और SC ST के लिए मिनिमम कट ऑफ 40 इन्होंने रखा है कि 40 लगभग जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम हाउ टू अप्लाई। तो आपको पहले अप्लाई करना है तो आपको इसके होम वेबसाइट पे जाना है, और कैरियर सेक्शन को चूज करना, वहाँ से रिक्रूटमेंट में जाना, फिर नोटिफिकेशन पे जाना है, और अपने जो भी ट्रेड चूज करना उस ट्रेड हिसाब से आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाना, याद रखिए। ठीक है, सबसे उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट और अप्लाई और सबमिशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत फीस पेमेंट कराएगा, उसके बाद आपको उसको अप्लाई करना है, फॉर्म को अप्लाई करके तब जाके सबमिशन करना। मैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है मैं उसका आपको स्टेप बाय स्टेप करके वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद आपको सिलेबस का वीडियो भी अभी प्रोवाइड करवा देंगे हम कुछ दिनों में। ठीक है, इसका सिलेबस किस तरह होना चाहिए इन्होंने दे रखा कि मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन, ईमेल ID, पासवर्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए, तभी इसको आप इसको मतलब कि आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, आप दूसरे की ईमेल ID और मोबाइल नंबर मत दीजिए, आपके पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल ID से आपको ये करना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको कांटेक्ट करेगा आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड, एडमिट कार्ड के रिलेटेड आपके मोबाइल पे ही आएगा इसका मैसेज। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, जब अप्लाई करने के बाद अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट इसका है स्टार्टिंग इम्पोर्टेंट आपका लिंक एक्टिवेट जब आपका होगा, जो आपका लिंक एक्टिवेट होगा 3 अगस्त से स्टार्ट होगा, 25 अगस्त आपका लास्ट डेट है। ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए और जो भी चीज़ है एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने कोई डेट नहीं दे रखा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बहुत अच्छा फार्म, इसमें बहुत अच्छी आपको टाइम पे आया, और आपको पढ़ने के लिए भी टाइम मिला, क्योंकि पिछले गत वर्षों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 6 महीने साल भर ये पेपर नहीं कराती है। तो ये मत देखिएगा, लेकिन आपको टाइम करने मतलब तैयारी करने के लिए भी बहुत अच्छा इसका टाइम मिल जाएगा। अगर आप नहीं अभी प्रिपेयर किए हैं तो भी आपको प्रिपेयर करने का समय आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें आपको सिलेबस के बारे में फुल डिटेल आपको देंगे, क्या क्या टॉपिक वाइज सिलेबस होगा मैं दे दूँगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।